तो अब हमको बात करनी है आईआरसीटीसी के जो तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम आए हैं उनके बारे में। ये समाचार डिस्कस करने के पहले थोड़ा-सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, तब बात आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आप में से भी काफ़ी लोगों ने इस बात को सुना होगा कि बहुत लोग ये शिकायत कर रहे थे और रिसेंटली ये शिकायत कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि जैसे ही 10 बजते हैं और तत्काल की टिकट की बुकिंग शुरू होती है, वैसे ही आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है, ऐसे कुछ हो जाता है एंड उसके बाद आप कुछ भी कर लो 4 से 5 मिनट तक आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते। 4-5 मिनट के लिए ऐसा लगता है जैसे वेबसाइट आपकी हैंग हो गई है, चल ही नहीं रही है, एकदम इतना स्लो चल रही है कि उसको आप कुछ बुकिंग कर नहीं पाते और 4-5 मिनट के बाद में वेबसाइट आपका सामान्य रूप से चलने लगती है। बट इन 4-5 मिनट में जितने भी आपके टिकट थे तत्काल के, वो सारे के सारे बुक हो चुके होते हैं। तो इसपे काफ़ी मीम्स भी बनने लगे थे कि आप चाहे कुछ कर लो, आप तत्काल में बुकिंग कर ही नहीं सकते, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा है और खास तौर पे वो गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे दिल्ली से चलने वाली गाड़ियाँ या आपके जो स्टेट्स की कैपिटल है, वहाँ से दिल्ली को जाने वाली गाड़ियाँ, 2 बड़े-बड़े शहरों के बीच में चलने वाली गाड़ियाँ, ऐसी एक्सप्रेस गाड़ियों में आपको तत्काल से टिकट बुक कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो है वो बन चुका है। इस तरीके की शिकायतें बहुत ज़्यादा उठ रही थी। तो अल्टीमेटली फिर आईआरसीटीसी ने इसके ऊपर कार्रवाई भी करी एंड पूरा उन्होंने जो भी अपना इंटरनल मैकेनिज़्म वगैरह जो है उसको ठीक करने की कोशिश करी होगी। उसके बाद लगभग 2.5 करोड़ के करीब तो अकाउंट जो है उनको बंद किया गया। लगभग 2.5 करोड़ के करीब ऐसे बॉट अकाउंट्स पकड़ में आए, जो सिर्फ़ तभी एक्टिव होते थे जैसे द जब 10 बजते थे और 10 बजते ही तत्काल की बुकिंग जो है शुरू होती थी। 10 से लेके 10:05 के बीच में मैक्सिमम जो भी आपके बुकिंग थी, ये सारी इन बॉट अकाउंट्स वगैरह की मदद से की जाती थी। या यूँ बोलना चाहिए कि इन 5 मिनट में आईआरसीटी की वेबसाइट पे जितना आपका ट्रैफ़िक रहता था, उसका 50% के करीब ये बॉट अकाउंट हुआ करते थे। तो इन सारे बॉट अकाउंट्स को बंद करवाया गया, पहली चीज़। लगभग 20 लाख के करीब ऐसे अकाउंट थे जिनका आधार वेरिफ़िकेशन जो है वो करवाया गया, उनका आधार वेरिफ़िकेशन वगैरह करवाया गया, प्लस उनको भी जो है फ्लैग किया गया। ये सारी चीज़ें जो है आईआरसीटीसी ने करी थी। उसके बाद अभी कुछ और नए नियम जो हैं उनका अनाउंसमेंट इनके द्वारा किया गया है, जिससे कि ये जो मिसयूज़ हो रहा था पूरे आधार के टिकट के सिस्टम का, जिसमें आपके कई लोग जो हैं इस बॉट्स की मदद से आपकी टिकट्स बुक कर रहे थे और उसके बल्क में, और उसके बाद उनको फिर ब्लैक में बेच रहे थे। इन सारी चीज़ों को रोका जा सके और जो एक जेन्युइन आदमी है जिसको तत्काल में कहीं जाना है, अर्जेंट में उसको टिकट बुक करानी है, उसको इस सेवा का फ़ायदा मिल सके। अब उसके लिए जो है आईआरसीटीसी ने कुछ नियम कायदे बदले हैं, उनके बारे में अपने को इस न्यूज़ में बात करनी है। So, to ensure equitable access to Tatkal tickets and curb misuse, the Indian Railway announced a series of modifications to the Tatkal ticket booking system। वही बात कि तत्काल के जो टिकट बुकिंग सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस का अनाउंसमेंट रेलवे के द्वारा किया गया ताकि कोई मिसयूज़ रुके और जिस आदमी को ज़रूरत है उस तक मिले और सब जो है बराबरी से इसका फ़ायदा उठा सकें। सिस्टम जो है वो मैनिपुलेट कर किसी एक पक्ष या किसी एक व्यक्ति के फ़ेवर में जो है ना झुक जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए नए नियम जो है लाए गए। अब इसमें होगा ये कि अगर आप तत्काल की बुकिंग करना चाहते हो, तत्काल की टिकट आप बुक करना चाहते हो, तो आपका जो आईआरसीटीसी पे अकाउंट है, उसका आपको आधार से ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज़ द प्री रिक्विसाइट फॉर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग। आप अभी तक ये हो रहा था कि आप आईआरसीटीसी के की जो वेबसाइट है, उसपे अपना अकाउंट बना लो और उसकी मदद से जो है आप बुकिंग कर सकते थे। इसमें आधार का वेरिफिकेशन जो है ऑप्शनल था, आप चाहो तो करवाओ, चाहो तो ना करवाओ वाली स्थिति थी। मगर अब ये बोल दिया गया है कि अगर आपने टिकट तत्काल की बुकिंग करानी है, तो उसके लिए आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो करवाना ही पड़ेगा और ये 1 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा। एक तो ये बात इन्होंने कही है। दूसरा ये कि जब आप तत्काल से बुकिंग करोगे, अब फिर यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के नाम पे फिर हो सकता है कि एजेंट्स ये कर लें कि भाई हज़ारों की संख्या में जो आपके गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, उनके जो आधार हैं उससे वो अकाउंट बनवा लें और ऑथेंटिकेशन करवा लें। उसकी मदद से भी यही खेल खेलना शुरू कर दें जो अभी तक खेल रहे थे। तो इसको रोकने के लिए फिर रेलवे ने ये बोला है कि जब आप आपका बुकिंग करवाओगे तत्काल से, तो उस वक़्त आपका जो आधार कार्ड है जिससे आपका अकाउंट लिंक्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगी और उस ओटीपी की मदद से जो है आपको अपनी तत्काल बुकिंग जो है उसको ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। एंड इस तरीके से जो है आपका जो ये पूरा एक स्कैम हो रहा था, एक जो मैनिपुलेशन हो रहा था सिस्टम को, इसको रोकने की जो है कोशिश की जाएगी। तो ये जो व्यवस्था है ये तो आपको ऑनलाइन अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हो या फिर आप अपने लैपटॉप से बुकिंग कर रहे हो उसके लिए कि एक तो अपना आईआरसीटीसी का अकाउंट आधार वेरिफाइड होगा और जिस आधार नंबर के साथ में आपने वेरिफिकेशन कराया है, तत्काल टिकट बुक करते वक़्त उसके ऊपर आपकी एक ओटीपी आएगी। तो वो ओटीपी जो है फिर आपको बताना पड़ेगी, उसके बिना काम चलेगा नहीं। आप अगर किसी गरीब आदमी के नाम से आधार बनवा भी लिया तो उसका मोबाइल नंबर तो आप रखोगे नहीं ना, या मोबाइल तो या नंबर तो या सिम तो वो आपको अपनी दे नहीं देगा इस तरह से। और अगर इस तरीके के भी केसेज़ हुए तो अल्टीमेटली 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। इससे ज़्यादा बढ़ना शुरू हुए तो फिर वो पकड़ में आएगा, उसका भी फिर क्रैक डाउन किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ने ये कहा कि ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन तत्काल बुकिंग में भी जो है, वो इसी तरीके के कुछ प्रावधान जो है वो लेकर आने वाले हैं। अब अगर आप काउंटर से या फिर ऑथराइज्ड एजेंट से भी अपनी टिकट बुक कराते हो, तो भी आपको जो है आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा और ऑथेंटिकेट आपका जो आधार नंबर है, उसपे फिर एक से उससे जो लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर है, उसपे फिर अल्टीमेटली एक ओटीपी आएगी और उसी की मदद से वो ओटीपी आपको बुकिंग के टाइम पे बताना पड़ेगी और उसी की मदद से जो है आपका काम चलेगा। ये प्रोविज़न लगभग 15 जुलाई के आस-पास जो है उससे लागू हो। अब तीसरी चीज़ ये जिसके से लेके सबसे ज़्यादा लोग परेशान थे, वो था ये कि एजेंट जो हैं वो बल्क में जो है 2, 4, 5 मिनट में अपना बुकिंग कर लेते थे और उसके बाद फिर वो इन टिकट्स को जो है फिर काफ़ी ऊँचे दाम पे बेचते थे। अब ये जो बल्क बुकिंग है, इसको रोकने के लिए और इसका जो मिसयूज़ हो रहा था, उसको रोकने के लिए रेलवे ने ये नियम बनाया है
कि 10 बजे जैसे ही आपकी तत्काल की बुकिंग खुलेगी तो 10 से लेके साढ़े 10 के बीच का जो आधा घंटा है उसमें एजेंट्स जो हैं उनको तत्काल की टिकट बुक करना अलाउड नहीं है। ऐसे में अगर कोई इंडिविजुअल आदमी है, जैसे मैं हूँ या आप हो, कोई एक आदमी है जिसका रोज़ का रेलवे से कोई लेना-देना नहीं है, कहीं जाना है और एकदम से आपको जो है टिकट की ज़रूरत पड़ गई, तो वो जो है अपने आधे घंटे में तत्काल की बुकिंग कर ले और साढ़े 10 बजे के बाद में फिर एजेंट जो है उनके लिए तत्काल की बुकिंग खुलेगी। इसी तरह 11 बजे से जो आपकी न नॉन एसी की तत्काल बुकिंग खुलती है तो 11 से लेके साढ़े 11 तक के बीच में एजेंट जो है वो बुक नहीं कर सकते। इंडिविजुअल जो आदमी है उसके पास अपना अगर अकाउंट है आईआरसीटीसी का तो वो जो है तत्काल की टिकट अपने बुक कर लेगा और साढ़े 11 से फिर जो है एजेंट्स वगैरह के लिए तत्काल की टिकट्स की विंडो जो है खुल जाएगी। इस तरीके से जो है व्यवस्था इन्होंने बनाई है। ऑब्जेक्टिव वही है कि जितना हो सके तत्काल कोटा का बेनिफिट जेन्युइन पैसेंजर्स तक पहुँचे, लोग जो है इसका गलत फ़ायदा ना उठाएँ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे आपके कह सकते हैं कि सारे के सारे मॉडिफ़िकेशंस किए गए। अब फिर वही बात आती है कि कोई भी सिस्टम जो है वो एकदम आपका फुल प्रूफ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इसमें अब जो है कोई आपका लूप होल निकल के नहीं आएगा या एजेंट्स हो गए या जो लोग अल्टीमेटली ये पूरा स्कैम चला रहे थे अभी तक वो इसका कोई ना कोई तोड़ ना निकालेंगे। ज़ाहिर-सी बात है फिर उसको भी काउंटर किया जाएगा और बहुत सोच समझ के रेलवे ने अल्टीमेटली ये कदम उठाया है कि अगर पूरी तरह से नहीं चीज़ों को खत्म किया जा सकता है तो कम से कम मिनिमाइज़ तो किया ही जाए। बहुत ज़्यादा जो है सिस्टम का अब्यूज़ ना हो कि पता चला 100 में से 50 जो है आपके वो 100 अगर 100 हिट्स आ रहा है आपके अकाउंट पे तो उसमें से 50% हिट्स जो है वो बॉट्स के हैं। अगर आपकी 100 टिकट है तो उसमें 90 जो है वो आपके अ, गलत लोगों ने जो है वो बुक करा ली हैं और फिर वो जो है आपका अनशन कीमत पे बेच रहे हैं। कम से कम ये सारे खेलना। एंड साथ ही साथ रेलवे ने ये भी बोला है कि जितने भी आपके यूज़र्स वगैरह हैं आईआरसीटीसी के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स जो हैं, उनका आधार ऑथेंटिकेशन करवा लें, नहीं तो फिर एक बाद में फिर कोई इनकन्वीनियंस ना हो। ये ना हो कि अब एकदम से आपको ज़रूरत है और आप जो है बुकिंग के लिए बैठे हैं तत्काल पे, विंडो पे और वहाँ पे फिर ऑथेंटिकेशन ना होने के चलते फिर जो है आपका डिले हो जाए, फिर आप रेलवे को गाली देने लगो। तो उससे भी बचने के लिए इन्होंने यही कहा है कि भैया जितने भी आपके जेन्युइन यूज़र्स हैं, पैसेंजर्स हैं, जिनको वक़्त-वक़्त पर जिनको वक़्त-वक़्त पर तत्काल से टिकट बुक कराना पड़ती है, अपनी जो प्रोफाइल्स हैं आईआरसीटीसी के ऊपर उनका आप आधार ऑथेंटिकेशन करा लीजिए और अगर अभी तक आधार नंबर से लिंक नहीं है, तो फिर आधार नंबर से उनको जो है लिंक करवा लीजिए, ताकि बाद में फिर आपको दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं आए और आप जो है ठीक तरीके से जब भी इस सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहें, तो उठा सकें। तो ये अपना समाचार हो गया एंड फिर वही बात कि जो-जो लोग आप में से रेलवे से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, इन सारे दिशा निर्देशों का पालन करें और आने वाले वक़्त में फिर अगर कभी आपको एकदम से तत्काल की ज़रूरत पड़ती है, तो आई एम श्योर आपको अभी तक जो शिकायतें थी, वो शिकायतें शायद रेलवे से ना रहें और आप लोग अपनी टिकट्स भी बुक कर पाएँ और यात्रा जो है, उसका भी आनंद ले सकें। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।